क्या आपके मैनेजर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? काम बहुत देते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते। अच्छी इंक्रीमेंट और प्रमोशन तो दूर की बात है। मैंने कॉर्पोरेट में 15 साल बिताए हैं। आई स्टार्टेड एज अ कॉल सेंटर एजेंट और मैं सीनियर लीडरशिप तक पहुंचा। और उस दौरान मैंने बहुत सारी लेसन सीखी हैं, और शायद जो मोस्ट पावरफुल और इम्पैक्टफुल लेसन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये लेसन है एक भारतीय माइथोलॉजिकल स्टोरी से। इस एपिसोड में हम वो स्टोरी जानेंगे, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल को जानेंगे, और ये समझेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर आप ऐसी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं जिससे आपके मैनेजर को ही नहीं बट आपके पीयर्स को और आपके मैनेजर को भी कोई चॉइस नहीं है बट आपको रिस्पेक्ट करें। मैंने ये कहानी और ये स्ट्रैटेजी बहुत लोगों को सुनाई है, एंड एवरीवन हैज वॉक्ड अवे इंस्पायर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज स्ट्रैटेजी सरल है, इम्पैक्टफुल है, और आप आज से उसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। सो पहले शुरू करते हैं कहानी से। एक बार नारद मुनि हिचकिचाते हुए भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आपके मंदिरों के बाहर गरुड़ की मूर्ति क्यों है, मेरी क्यों नहीं है? क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं? इससे पहले कि विष्णु जवाब दें, बाहर एक जोर की टूटने की आवाज आती है। विष्णु कहते हैं, नारद, मैंने गरुड़ को किसी काम से भेजा है, क्या तुम जाके देख सकते हो क्या हुआ? नारद सोचते हैं, वाह, ये तो ग्रेट मौका है अपने आप को प्रूव करने का। वो बाहर जाते हैं, वापस आते हैं और बोलते हैं, एक ग्वालन यानी मिल्क मेड गिर गई। विष्णु पूछते हैं, कहाँ जा रही थी? बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं बाजार जा रही थी। उसका नाम क्या है? बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं शारदा। विष्णु पूछते हैं, क्यों गिर गई? अब नारद सोचते हैं, ये सारे सवाल एक साथ क्यों नहीं पूछ लेते मुझसे? फिर भी बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं सांप ने उसका रास्ता काटा तो वो डर गई और गिर गई। फिर भगवान विष्णु पूछते हैं, क्या उसके सारे मटके टूट गए? अब नारद को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मुझे नहीं पता। विष्णु कहते हैं, नारद जाके पूछो। और नारद कहते हैं, क्यों? विष्णु कहते हैं, शायद मैं कुछ दूध खरीद लूं। नारद कैसे तो बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं और अपने आप से बहुत खुश लग रहे हैं। वो बोलते हैं, शारदा का एक मटका तो टूट गया, दूसरे मटके से दूध आपको बेचने को तैयार है, पर डबल प्राइस में। विष्णु कहते हैं, अच्छा, और दूध की कीमत? फिर नारद कहते हैं, ओ, वो तो मैं पूछना भूल ही गया, एक मिनट पूछ के आता। उसी वक्त गरुड़ अंदर आते हैं और गरुड़ को कुछ नहीं पता। विष्णु तब कहते हैं, नारद रुको, गरुड़ बाहर कुछ टूटने की आवाज आई, जरा जाकर देखो क्या हुआ। गरुड़ जब बाहर जाते हैं तो विष्णु नारद से कहते हैं, चलो अब देखते हैं ये बंदा कैसे करता है। थोड़ी देर बाद गरुड़ वापस आते हैं और कहते हैं, शारदा नाम की एक ग्वालन बाजार जा रही थी, एक सांप ने उसका रास्ता काट दिया तो वो डर गई और गिर गई। उसके दूध के 2 मटकों में से एक मटका टूट गया और वो सोच रही है कि इस नुकसान को कैसे भरेगी। मैंने सजेस्ट किया कि वो दूध आपको बेच दे, आप धनलक्ष्मी के पति जो ठहरे। विष्णु कहते हैं, अच्छा, और दूध की कीमत? 4 कॉपर कॉइन्स। इमीडिएटली गरुड़ का रिस्पॉन्स आ जाता है, शायद 2 कॉपर कॉइन्स है, पर क्योंकि वो भगवान के साथ ट्रांजैक्ट कर रही है, वो अच्छा खासा मुनाफा बनाना चाहती है। और विष्णु जोर से हंसना चालू करते हैं और हंसते हंसते वो आंखों के कोने से नारद मुनि को देखते हैं, जो समझ जाते हैं कि गरुड़ की मूर्ति विष्णु भगवान के मंदिरों के बाहर क्यों है। गरुड़ की खास बात यह है कि वो भगवान विष्णु की जरूरतों को समझकर पूरा कर सकते हैं, और इसलिए वो भगवान विष्णु से चेक किए बिना काफी सारे काम कर लेते हैं, और इसीलिए विष्णु उन पर भरोसा या ट्रस्ट भी करते हैं। आप कैसे गरुड़ बनकर अपने मैनेजर का रिस्पेक्ट जीत सकते हैं? सोचिए, आपके मैनेजर ने आपको काम दिया, या तो प्रेजेंटेशन बनाने का, या तो वेब पेज रिवाइज करने का, या तो ऐप में एक नया फीचर ऐड करने का। अब आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला चॉइस है, आप वो काम लें, आप उसको कर लें, 1 हफ्ता अच्छा खासा अपने मैनेजर को वापस दे दें। शायद मैनेजर बोले, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस वर्क, या शायद वो आपको कुछ नहीं बोले, रेडियो साइलेंस। या आपके मैनेजर आपको बोले, अरे पर इसको यहां क्यों डाला, अरे ये चीज को क्यों इंक्लूड किया, उस चीज को इंक्लूड क्यों नहीं किया। इसका नतीजा क्या होगा? आप नारद जैसे अपसेट, क्योंकि आपके लिए एक्सपेक्टेशन सेट नहीं की गई थी, ना आपको अप्रिशिएट किया गया, और आपके मैनेजर विष्णु जैसे अपसेट, क्योंकि अब उनको सारा काम फिर से करना है, एंड शायद ही इज ऑन अ डेडलाइन और शी इज ऑन अ डेडलाइन। अब दूसरा चॉइस है प्रोटोटाइपिंग, और ये एक प्रिंसिपल है जो अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर बहुत यूज किया करते थे। बचपन में वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को लेके स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे, जैसे टूथपिक्स हो गए, जैसे लकड़ियां हो गई, ऐसे सब मटेरियल्स हो गए। और जब वो आर्किटेक्ट बने तो यही प्रिंसिपल यूज करके वो जियोडेसिक डोम्स और दूसरे इनोवेशंस जैसे प्रोटोटाइप्स बनाया करते थे। अब हम बकमिंस्टर फुलर जी की लाइफ में ज्यादा नहीं जाएंगे,
पर हम ये सोचेंगे कि आप प्रोटोटाइपिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आपके मैनेजर ने आपको जो काम दिया, आप पहले उसका प्रोटोटाइप बनाइए, या तो प्रेजेंटेशन का आउटलाइन, या तो वेब पेज का वायर फ्रेम, या तो ऐप का वर्कफ्लो, और फिर इसको लेके अपने मैनेजर के पास जाइए और कहिए कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आपका क्या फीडबैक है। उसमें आप डेटा भी इंक्लूड कीजिए, मैं सोच रहा हूँ ये इंक्लूड करने, ये नहीं इंक्लूड करने, मैं इससे मांगूंगा, उससे नहीं मांगूंगा, एंड सो ऑन। यस, इसमें काम ज्यादा है, बट इससे आपको 3 फायदे हैं। फर्स्ट, आपके मैनेजर आपको प्रोएक्टिव समझेंगे क्योंकि आपने ऐसा स्टेप लिया। सेकंड, काम शुरू होने के पहले आप और आपके मैनेजर सेम पेज पर हैं। आपके मैनेजर आपको कहेंगे इसको डालो, उसको मत डालो, ये डेटा उससे ले लेना, वो डेटा उससे मत लेना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड थर्ड, नाउ दैट आपको काम का स्कोप पता है, आप एक ऐसा डेडलाइन सेट कर सकते हैं जो आप 120% श्योर हैं कि आप 80% ऑफ दैट टाइम में मीट कर जाएंगे। सो अगर आप जानते हैं कि आप काम 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, आप 4 डेज का डेडलाइन देंगे। नाउ सोचिए, आपने काम अच्छा किया विद इन द डेडलाइन, आपके मैनेजर क्या करेंगे? आपको और काम देंगे, और जैसे वो आपको ज्यादा काम देते जाते हैं और आप प्रोटोटाइपिंग अप्लाई करते जाते हैं, आप अपने मैनेजर के थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं बिकॉज आप डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। दिस मीन्स यू आर नॉट ओनली वर्किंग हार्ड, आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। क्या आपके मैनेजर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उसके बाद? और जब आपके मैनेजर प्रमोट हुए या फिर वो छोड़ के किसी और कंपनी में चले गए, तो वो गैप को कौन भरेगा? एंड सपोज आपके मैनेजर प्रमोट नहीं हुए क्योंकि लेट्स फेस इट, कुछ लोग होते हैं वैसे, या वो कंपनी इतनी स्टूपिड है कि उसने आपके मैनेजर को आउटसाइडर से रिप्लेस कर दिया, यू स्टिल हैव द स्किल्स। आप दूसरी कंपनी में वो स्किल्स लेके जा सकते हैं एंड यू कैन जॉइन एट योर मैनेजर्स लेवल। फिर वहां प्रोटोटाइपिंग करिए, एक लेवल ऊपर जाइए, फिर प्रोटोटाइपिंग करिए, एक लेवल ऊपर जाइए, एंड गो ऑन एंड द स्काई इज द लिमिट, जहां शायद आपको गरुड़ आपके साथ सोर करते हुए मिलेंगे। और मेरी सिंसियर होप है कि आप ये लेवल अचीव करें। याद रखिए, एज अ नॉलेज वर्कर, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आप कितने घंटे काम करते हैं या कितने कम पैसे में काम करते हैं, इससे नहीं मेजर किए जाते, रिजल्ट्स से मेजर किए जाते हैं। सिर्फ आपके काम के नहीं, आपके नेक्स्ट लेवल के भी। आपके कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या हैं जो आपने सीखी हैं? डू लीव अ कमेंट ताकि हम सबको उनसे सीखने का मौका मिले। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।